संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, विशेषकर उस व्यक्ति को जिसकी आय किसी धर्म विशेष के या विशेष धर्म के रखरखाव में, उसके प्रचार में खर्च की जाती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर भी बहुसंख्यक हिंदुओं को छोड़कर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक निधि से छात्रवृत्ति दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, योजनाएं दी जा रही हैं, ऋण दिया जा रहा है और बजट के लिए विशेष प्रावधान है। किसी भी धर्म के लाभ के लिए विशेष रूप से कोई कर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्ष टैक्स पेयरों के, करदाताओं के पैसे का एक हिस्सा अल्पसंख्यक धर्मों के लाभ के लिए विनियोजित करना अनुच्छेद 27 की भावना के विपरीत नहीं है? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम सेकुलर हैं, दूसरी तरफ सेकुलर करदाता जो हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे से धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नई नई योजना लेकर आ रही है, उन्हें ऋण आवंटित कर रही है, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोलने का राइट दिया गया है, उसे अनुदान दे रही है। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि इस देश में सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है, दूसरी तरफ टैक्स पेयर के पैसे से नई नई योजनाएं देश में लेकर आई जा रही हैं। किसी भी धर्म के लाभ के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। एक तरफ कह रहे हैं कोई कर नहीं लगाया जाएगा और दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों पर कब्जा है, मंदिरों की आय पर टैक्स है, दूसरी तरफ मस्जिदों के ऊपर की आय पर कोई टैक्स नहीं है, चर्च की आय पर कोई टैक्स नहीं है, गुरुद्वारे की आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, पारसियों के पूजा स्थल की आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। राज्य की धार्मिक निष्पक्षता कथित तौर पर धार्मिक निरपेक्षता की पहचान है। एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में सभी कानूनों और सार्वजनिक नीतियों का धर्म अज्ञेयवादी होना जरूरी है और ये होना भी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि धर्म आधारित योजनाएं राष्ट्र हित को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हानिकारक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। इसके साथ साथ उपराष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती हैं। इसलिए सामाजिक आर्थिक मानदंड ही सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी चयन का आधार होना चाहिए। इस देश में जो भी योजनाएं आए, इस देश में कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बने, उनका आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक होना चाहिए। जब तक इस देश में धार्मिक आधार पर योजनाएं बनती रहेंगी, लाभार्थी को धार्मिक आधार पर चयन करके लाभ दिया जाता रहेगा, तब तक इस देश में सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा। और जब तक समान अधिकार नहीं मिलेगा, मैं मानता हूं इस देश में सेकुलरिज्म नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यकों को भारी मात्रा में उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर सार्वजनिक धन से राजनीतिक लाभ के लिए योजनाएं बना बनाकर लाभ दिया जा रहा है, जो असंवैधानिक है, धर्मनिरपेक्षता विरोधी है। ऐसी घोर सांप्रदायिक सार्वजनिक फंडिंग का क्या प्रभाव है, ये देश में समय समय पर देखने को मिलता है। एक हिंदू
जो निश्चित अल्पसंख्यक लाभ के पात्र नहीं हैं। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बाद भी वो 300 निश्चित योजनाएं जिनका लाभ देश में सिर्फ मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध को दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हिंदू उस योजना के पात्र नहीं हैं। लेकिन अचानक से वो इसके लिए वैध दावा पेश कर सकता है यदि वो इस्लाम में या ईसाईयत में अपना धर्मांतरण कर ले या धर्मांतरित हो जाए। धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित करता है। धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके हिंदुओं के धर्मांतरण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। क्या यह हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ धोखा नहीं है कि भारतीय राज्य ने खुद अपने पैतृक धर्म से दूर हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मांतरणकर्ता में खुद को बदल लिया है? सरकार की ये 300 योजनाएं जो निश्चित रूप से सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के लिए है, यदि हिंदुओं को भी इनका लाभ लेना है तो वो अपने आप को धर्मांतरित करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये काम सरकार करा रही है। हिंदुओं का धर्मांतरण खुलेआम सरकार करा रही है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद सबके लिए बराबर, देश के हर नागरिक के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए।